cornea and eye lens, the space between cornea and eye lens is filled with a watery liquid called aqueous humor. Is filled with a watery liquid called aqueous humor. Is filled with a watery liquid called aqueous humor. Next point लिखेंगे. And the space between eye lens and retina the space between eye lens and retina is filled with a transparent jelly-like substance is filled with a transparent filled with a transparent jelly-like substance. Transparent jelly-like substance called vitreous humor. Called vitreous humor, which supports the back of the eye. ब्रैकेट में लिखेंगे which supports the back of the eye. आई का डायग्राम मैंने लास्ट टाइम बनवाया था, एक बार दोबारा बना रहा हूँ, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है.
तो ये कंस्ट्रक्शन ऑफ आई था जो हमने लास्ट टाइम देखा था। अब आप इसमें ये देखिएगा कि एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना इन द आई देयर आर नो लाइट सेंसिटिव सेल्स। तो लाइट सेंसिटिव सेल्स दो तरह के होते हैं, जिनको हमने बोला कि ये आई के अंदर होते हैं, और होते कहाँ पर हैं, ये रेटिना पर होते हैं। तो रेटिना कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स, एक को बोलते हैं रॉड, दूसरे को बोलते हैं कोन। तो जो रॉड होता है उसको रॉड इस वजह से बोला जाता है क्योंकि वो ना सीधे सीधे स्ट्रेट सेल्स होते हैं, जैसे कि रॉड की शेप के होते हैं। तो रॉड जो है, रॉड वाले जो सेल्स होते हैं वो ये मतलब इंश्योर करते हैं कि कोई भी आई जो है, चाहे ह्यूमन आई हो या किसी एनिमल की आई हो, वो कितनी लाइट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकती है, कितनी लाइट को वो एक्सेप्ट कर सकती है। और कई बार होता है ना कि बहुत तेज़ लाइट है तो हमसे आंखें ही नहीं खोली जा रही है, तो हम क्या, हमारी आंखें जो है वो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि उनका साइज़ छोटा हो जाता है। बहुत तेज़ धूप होती है तो हम आँख सर पर ऐसे हाथ रख लेते हैं, वो अनइंटेंशनली रख लिया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो आई है वो अलाउ ही नहीं कर रही है उतनी लाइट हमारी आंखों के अंदर जाए। तो जो लाइट की इंटेंसिटी है कि कितनी लाइट अंदर आनी चाहिए और कितनी नहीं आनी चाहिए, इसको कौन मॉनिटर करता है? इसको मॉनिटर करती है रॉड सेल्स। ये कहाँ होते हैं? रेटिना पर होते हैं। उसके बाद कितनी शार्पनेस का कलर मेरी आई देख सकती है और कितनी शार्पनेस का कलर वो रिजेक्ट कर सकती है कि नहीं, मुझसे देखा नहीं जा रहा है, ठीक है, स्ट्रेन पड़ रहा है मेरी आइज़ पर। तो वो जो है कलर्स की इंटेंसिटी को मॉनिटर करने वाले जो सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं कोन्स। तो रॉड्स जो हो गई वो इंटेंसिटी को मेज़र करती है, इंटेंसिटी को मॉनिटर करती है, कितनी रोशनी अंदर जाए कितनी ना जाए। और कोन्स कि कितनी कलर की ब्राइटनेस हमारी आँख उसको एक्सेप्ट कर सकती है, तो उसको मॉनिटर करने का काम कौन करते हैं? कोन्स, ठीक है। अच्छा, रेटिना पर, ये जो रेटिना है ये पूरा का पूरा सरफेस जो है रेटिना है। तो रेटिना और ऑप्टिक नर्व का एक जंक्शन होता है। इस जंक्शन पर ना तो रॉड्स होती ना कोन्स होती, तो ना तो यहाँ पर लाइट एंटर हो पाएगी और ना ही यहाँ पर किसी भी फ्रीक्वेंसी का कलर एंटर हो पाएगा। तो जब लाइट भी एंटर नहीं हो पाएगी, कलर भी एंटर नहीं हो पाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी इमेज इस स्पॉट पर बनती है तो उसको हम देख ही नहीं पाएंगे। समझ गए? उसको हम देख ही नहीं पाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। उसके बाद देखिए, द स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड आई लेंस इज फिल्ड विद अ वाटरी लिक्विड कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। तो ये जो कॉर्निया है, ये एक्चुअली जो कॉर्निया है ना, ये जो उभरा हुआ सरफेस है, आप ध्यान कीजिए कि अगर कोई गहरी सरफेस होती है तो उस गहरी सरफेस को हम क्या बोलते थे? कॉनकेव सरफेस। कॉनकेव, केव इज लाइक, केव इज गुफा, है ना। तो हमने ऐसा सोच लिया था, ऐसे दिमाग में बिठा लिया था कि जो चीज़ गहरी है उसको हम बोल देंगे केव, यानी कि कॉनकेव। अब इसका जस्ट उल्टा, यानी कि जो चीज़ उभरी हुई है दैट इज कॉन्वेक्स। तो ये जो सरफेस है कॉर्निया की, ये भी हमको एक उभरी हुई सरफेस दिखाई दे रही है। तो ये जो कॉर्निया है ना, ये भी एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह ही बिहेव करता है क्योंकि उभरी हुई सरफेस है, ठीक है। और लेंस क्या होता है? लेंस वो होता है जो अपने अंदर लाइट को एंटर होने दे। मिरर क्या होता है? जिसमें लाइट टकराकर रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो ये जो कॉर्निया है, कॉर्निया भी एक तरह से कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। और असली कॉन्वेक्स लेंस जो आई लेंस है वो तो हमारी आँख के अंदर है ही, ठीक है। तो अब जरा देखिएगा कि इसमें आगे ये वाला जो लेंस हो गया, यानी कि ये जो कॉर्निया हो गया और ये आई लेंस हो गया, इसके बीच वाला जो पोर्शन है दैट इज फिल्ड विद अ वाटरी लिक्विड विच इज कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। और ये लेंस और रेटिना के बीच का ये पूरा का पूरा जो है पोर्शन दैट इज फिल्ड विद अनदर जेली लाइक सब्सटेंस। ये पूरी तरह से लिक्विड नहीं होता, सेमी लिक्विड कह लेते हैं, थोड़ा सॉलिड की तरफ होता है, ठीक। तो इसको बोल देते हैं विट्रस ह्यूमर। ये क्या करता है? ये जेली लाइक सब्सटेंस है, तो इसका मतलब ये इसको आई लेंस को सपोर्ट करता है एक तरह से कि ये आई लेंस यहीं पर बना रहे, ऐसा ना हो कि ये आई लेंस मूव करता रहे, फ्लेक्सिबली मूव करता रहे। तो इसीलिए सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड बोल सकता हूँ, जिसको हम जेली बोल देते हैं। जेली क्या है? जेली एक ऐसी चीज़ है, लगता तो है, अगर उसको गिरा देंगे तो हिलती इस तरह से, ऐसा लगता है कि फैल जाएगी, बिखर जाएगी, लेकिन बिखरती नहीं है। उसके अंदर सॉलिड की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और उसके अंदर लिक्विड की ये प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर उसको दबाकर फैलाया जाए तो वो फैल भी जाती है। सॉलिड को हम दबा नहीं सकते। तो ये जो जेली लाइक सब्सटेंस है इसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर, और जो इधर वाटरी सब्सटेंस होता है उसको हम बोल देते हैं एक्वस ह्यूमर, ठीक है। अच्छा, हम ये वाला पोर्शन में मिटा रहा हूँ। अगला ये डायग्राम यहाँ पर मैंने इस वजह से बनाया है क्योंकि मुझे बीच बीच में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आपने लास्ट क्लास में बनाई लिया होगा, तो आपको दोबारा ये डायग्राम नहीं बनाना है। नेक्स्ट आप टॉपिक लिखेंगे वर्किंग ऑफ द आई। हाँ आयुष्मान बताओ। जो आँख में से पानी निकलता है वो एक्वस ह्यूमर होता है? वो एक्वस ह्यूमर होता है, बिल्कुल सही, वो एक्वस ह्यूमर होता है।
थोडासा आर्कस किंवा आयलेट्स को क्लीन रखते हैं नहीं, क्या होता है कि जो आइज़ है ना, आइज़ कॉन्टीन्यूसली मूव करती रहती है, और जब भी कोई चीज़ मूव करती है तो उसको किसी न किसी तरीके के लुब्रिकेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर एक्वस ह्यूमर नहीं रहेगा तो हमें आँखों में दर्द रहने लगेगा। अगर हम मान लीजिए ज़रा सा भी आँख को इधर से देखेंगे या इस तरफ देखेंगे, मूव करेंगे लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे, तो आँखों में दर्द होगा। क्यों? क्योंकि कई बार एक ये कॉमन प्रॉब्लम भी है, जो बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप्स यूज़ करते हैं, तो उनका ये वाला जो लिक्विड होता है एक्वस ह्यूमर जो है, धीरे धीरे ना ड्राई होने लगता है, और जब ड्राई होता है तो आँखें लाल रहने लगती हैं। तो ये वही चीज़ है एक्वस ह्यूमर, ये एक तरह से लुब्रिकेंट का भी काम करता है कि आप इजीली अपनी आँखों को इधर उधर मूव कर पाएँ, आप देख पाएँ। ठीक है, तो ये कुदरती नेचुरली ऐसा बना हुआ है कि हम अपनी आँख से नॉर्मली अच्छे से काम ले सकें, हम लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे आराम से देख सकें। उसके बाद आप नोट करेंगे वर्किंग ऑफ द आई। सर इसमें विट्रस ह्यूमर का क्या काम होता है? दोबारा बोलो। सर विट्रस ह्यूमर का क्या काम होता है? विट्रस ह्यूमर बता रहा हूँ। विट्रस ह्यूमर का भी ये काम होता है कि ये जो आई लेंस है, ये आई लेंस को मतलब इसको पीछे की तरफ जो है एक सपोर्ट मिले, क्योंकि विट्रस ह्यूमर जो है वो लिक्विड नहीं होता। एक्वस ह्यूमर क्योंकि लिक्विड है, इसी वजह से उसमें एक्वस लिखा हुआ है। और जो विट्रस ह्यूमर है, विट्रस ह्यूमर इज अ जेली लाइक सब्सटेंस, तो वो आई को सपोर्ट करता है। सिलियरी मसल्स, आई लेंस, ये वाली सिलियरी मसल, मतलब ये आगे का हिस्सा आगे बना रहे, ये मूव ना करे, ये फ्लेक्सिबल ना बन जाए कि ये मूव करने लगे, कभी कभी कोई चीज़ आगे हो जाए, कभी कोई चीज़ पीछे हो जाए। तो ये एक जेली के जैसा सब्सटेंस है जो यहाँ पर भरा रहता है, तो ये आई को सपोर्ट करता है। समझ गए? सर ये सॉलिड इसलिए नहीं है ना क्योंकि फिर अगर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट हाँ हाँ, और जेली लाइक सब्सटेंस इस वजह से होता है क्योंकि जेली, और जेली भी वो वाली जो कि ट्रांसपेरेंट हो, तो ट्रांसपेरेंट जेली इस वजह से, ताकि यहाँ से जो भी लाइट रेज आए उसकी इमेज जो है वो रेटिना पर बन जाए। तो रेटिना पर क्या होता है, आई की वर्किंग किस तरीके की है वो अभी मैं देखता हूँ। नोट करिएगा वर्किंग ऑफ द आई। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट the light rays coming from the object kept in front of us enter to the cornea of the eye. Enter to the cornea of the eye, comma enter through the cornea of the eye, comma pass through the pupil of the eye, pass through the pupil of the eye and fall on the eye lens. And fall on the eye lens. Next point लिखेंगे, the eye lens is a convex lens. So सर कॉर्निया से सर एंटर करने के बाद सर स्टार्ट में करनी चाहिए, एक्शन नहीं होगा। हाँ होगा ना, होगा, मैं भी समझाता हूँ, फिर नोट कर लो आप, 2-3 पॉइंट्स हैं, नोट कर लो। The eye lens is a convex lens. The eye lens is a convex lens, comma, so it converges the light rays
so it converges the eye lens is a convex lens, comma, so it converges the light rays and produces a real and inverted image and produces a real and inverted image of the object on the retina. Of the object on the retina. Of the object on the retina. Full stop. अब ब्रैकेट में लिखेंगे, इसी पॉइंट में ब्रैकेट में लिखेंगे एक्चुअली द आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया actually the outer surface of cornea also acts as a convex lens. Also acts as a Actually, the outer surface of cornea also acts as a convex lens, due to which cornea converges most of the light rays entering the eye. एक मिनट वेट करिए सभी.
Actually, the outer surface of cornea also acts as a convex lens, due to which cornea converges. Due to which cornea converges most of the light rays entering the eye. Cornea converges most of the light rays entering the eye. Entering the eye. अभी ब्रैकेट क्लोज मत करना. Full stop. Only the final convergence of light rays. Only the final convergence of light rays of light rays is done by the eye lens to focus the image. Is done by the eye lens is done by the eye lens to focus the image of an object exactly on the retina. Focus the image of an object exactly on the retina. अब ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है. और अब समझिएगा क्या चीज़ है ये भाई. जो हमारा कॉर्निया है, कॉर्निया भी एक तरह से कॉन्वेक्स लेंस का ही काम करता है. तो सबसे पहले देखिए, द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट केप्ट इन फ्रंट ऑफ अस एंटर थ्रू द कॉर्निया ऑफ द आई. ये आई है, आई के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, हमारी आँख के सामने अगर कोई चीज़ है तो हमें दिखाई देती है, ठीक है. तो अगर कॉर्निया के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो हम ये जानते हैं, ऐसा हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में देखा है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब में से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट रेज निकलती हैं. उन सब के अंदर से लाइट रेज निकलती हैं. अब वो लाइट रेज उनकी खुद की तो होती नहीं. खुद की लाइट रेज कब होती है? जब वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि सन हो गया, जैसे कि लाइट बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, तो इनकी खुद की लाइट रेज होती हैं. तो अच्छा, अब जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ तो तुम्हारी लाइट रेज तो है नहीं, तो तुम्हारे ऊपर ट्यूबलाइट से लाइट रेज पड़ी और लाइट रेज पड़ने के बाद में फिर रिफ्लेक्ट होकर फिर मेरी आँख के अंदर एंटर कर गई, तो मैं देख पा रहा हूँ. तो इसी तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, या तो वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है कि उसकी खुद की लाइट रेज है, या फिर वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, जैसे कि हम तुम, तो हम सब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं. हम कोई और लाइट हमारे ऊपर पड़ती है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं. तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है उसके अंदर से लाइट रेज निकलेगी ही निकलेगी, चाहे वो ल्यूमिनस हो, अपनी लाइट रे देता हो, चाहे नॉन ल्यूमिनस हो, दूसरे की लाइट रेज रिफ्लेक्ट करता हो, लेकिन लाइट रेज निकलेगी. तो लाइट रेज निकल के सबसे पहले कहाँ से एंटर करेंगी? कॉर्निया से एंटर करेंगी. कॉर्निया से एंटर कर गई, पास थ्रू द प्यूपिल. फिर ये जो बीच का रास्ता प्यूपिल से पास हो गई, उसके बाद एंड फॉल ऑन द आई लेंस. उसके बाद लाइट रेज आई लेंस पर आकर गिरी. फिर अगला पॉइंट देखिएगा, द आई लेंस इज अ कॉन्वेक्स लेंस, सो इट कन्वर्जेस द लाइट रेज एंड प्रोड्यूसेस अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना. ये पीछे एक स्क्रीन की तरह काम करता है रेटिना. तो आई लेंस जो है वो एक कॉन्वेक्स लेंस है, दिखाई दे रहा है भाई, बीच में से थिक है और कॉर्नर से थिन है. तो ये क्या है? ये कॉन्वेक्स लेंस है. जो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इतनी सारी अलग अलग जगह से लाइट रेज अगर उसके पास आ रही हैं, सबको एक जगह कन्वर्ज कर देगा. कन्वर्ज करने का मतलब एक जगह इकट्ठा कर देगा. कॉनकेव लेंस क्या करता है? वो थोड़ी थोड़ी भी लाइट रेज अगर है तो उनको डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है. तो इसका काम होता है सारी लाइट रेज को कन्वर्ज करना और कन्वर्ज करके यहाँ पर बना देना. फॉर एग्जांपल, अगर मैं तुम्हें देख रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि मुझे बाकी सब बच्चे दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन बाकी सबकी इमेजेस थोड़ी ब्लर है, क्योंकि आई एम फोकसिंग ऑन यू. मैं तुम्हें देख रहा हूँ तो मुझे बाकी सब भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन तुम्हारी इमेज वो सीधा मेरे रेटिना पर बन रही है. अब है क्या कि वो एक ही इमेज जो एक पॉइंट पर बनती है उसी को हम ये बोलते हैं कि फोकस्ड इमेज है. और वो बनी कैसे? कॉन्वेक्स लेंस ने बना दी. कॉन्वेक्स लेंस बहुत सारी लाइट रेज को एक पॉइंट पर लाकर इकट्ठा कर देता है. दैट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जेंस. अब हम ये जानते हैं कि भाई रेटिना पर इमेज बन गई तो इमेज तो उल्टी बन गई. क्यों? क्योंकि रियल इमेज तो हमेशा उल्टी होती है. वही लिखा है यहाँ पर, देखिए, एक्चुअली द आउटर सर्फेस ऑफ कॉर्निया ऑल्सो एक्ट्स एज अ कॉन्वेक्स लेंस. ये जो आउटर सरफेस है ये भी कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करता है. तो आउटर सरफेस क्या करेगा?
कॉर्निया क्या करेगा, बहुत सारी लाइट रेज, क्योंकि कॉर्निया डायरेक्ट एक्सपोजर है इसका एटमॉस्फेयर को। एटमॉस्फेयर को डायरेक्टली कौन देख रहा है, हमारी आँख का ऊपर वाला उभरा हुआ सरफेस कॉर्निया, तो उसको डायरेक्ट एक्सपोजर मिला हुआ है एटमॉस्फेयर का। तो एटमॉस्फेयर से जितनी भी लाइट रेज आ रही हैं सारी की सारी कॉर्निया पर टकराई। अब कॉर्निया ने क्या करा, कॉर्निया ने उन लाइट रेज को, उनकी मेजॉरिटी ऑफ द लाइट रेज को कन्वर्ज कर दिया। अब जो ज़्यादा लाइट रेज थी उनको तो कॉर्निया ने कन्वर्ज कर दिया। अब जो कन्वर्ज होने के बाद जो कुछ लाइट रेज आई लेंस तक पहुंची, उनको फर्दर आई लेंस ने और कन्वर्ज कर दिया, तो हमें बिल्कुल शार्प और क्लियर इमेज यहाँ पर रेटिना पर बनी हुई दिखाई देती है। ठीक है, अगर मान लीजिए हम टीवी देख रहे हैं या हम मोबाइल पर कोई वीडियो देख रहे हैं, उसकी स्क्रीन पर कुछ गंदगी लग जाती है या कुछ भाप लग जाती है, तो हमको लगता है कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, फिर हम उसको साफ़ कर देते हैं। साफ़ करते हैं तो हमको वो चीज़ क्लियर दिखाई देती है। ठीक है, अब कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी है कि जो ये आई लेंस है, आई लेंस को रुको भी पहले इसको खोल कर पहले कपड़े से साफ़ कर लो, ऐसी तो ज़रूरत कभी नहीं पड़ी। ज़्यादा अगर कुछ लगता है कि नहीं कुछ लग रहा है, कुछ लग रहा है, तो क्या होता है कि ये जो है ना, ये जो एक्वस ह्यूमर है, ये एक्वस ह्यूमर किस चीज़ का काम करता है कि यही आँख को वो भी कर देता है, क्लीन भी कर देता है। और आँख को क्लीन करने के बाद में आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि हम स्कूटर पर जा रहे हैं या बाइक पर जा रहे हैं और हमने हेलमेट नहीं लगाई है या कोई सनग्लासेस नहीं लगाए हैं, तो धूल मिट्टी सब आँख में जा रही है। अब वो जो धूल मिट्टी है वो इस एक्वस ह्यूमर के साथ मिक्स होती है, और एक्वस ह्यूमर के साथ मिक्स होकर उसका धूल मिट्टी में अगर आप पानी डालेंगे तो क्या होगा, कीचड़ बन जाएगा। तो वही थोड़ा सा जो कीचड़ है आपने देखा होगा आँख के इस कॉर्नर पर और इस कॉर्नर पर आ जाता है, फिर हम उसको ऐसे और ऐसे साफ़ कर देते हैं, तो हमारी आँख का कुछ नहीं बिगड़ता। अनटिल एंड अनलेस कि कोई ज़्यादा ही वैसी कोई मतलब धूल मिट्टी का कोई बड़ा पार्टिकल आँख में ना गिर जाए, तब तक हमको आँख में दर्द भी नहीं होता और कुछ ऐसा पता भी नहीं चलता। तो ये क्लीनलीनेस का काम एक्वस ह्यूमर करता है। और हम हमेशा ये देखते हैं कि एक बहुत क्लियर इमेज, मतलब अगर एटमॉस्फेयर में हल्का फुल्का धुआं भी है ना, तो हम ये भी कहेंगे कुछ धुआं सा लग रहा है। हम क्यों कहेंगे, क्योंकि हमें उस धुएं की इमेज भी हमारी रेटिना पर बिल्कुल क्लियर बन रही है। ऐसा क्यों, क्योंकि डबल प्रोसेस है। ऐसा समझ लीजिए कि पानी 2 बार फिल्टर होकर आ रहा है। पहले एक फ़िल्टर लगा दिया, उस फिल्टर को ये सोचा कि शायद ये पूरी तरह से फ़िल्टर ना कर पाए पानी को, तो एक और फिल्टर लगा दिया, उसने एक बार और फिल्टर कर दिया। तो जब डबल फिल्ट्रेशन हो गया तो अब पानी में किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शियस एजेंट बचा ही नहीं। वही चीज़ है कि हमने पहले बहुत सारी जो लाइट रेज हैं उनको कन्वर्ज करवा दिया कॉर्निया के थ्रू, फिर जो बची कुची लाइट रेज हैं उनको फर्दर कन्वर्ज करवा दिया। तो जब बिल्कुल एक ही स्पॉट पर जाकर लाइट इमेज बनेगी तो हमको वो इमेज बिल्कुल एकदम शार्प और एकदम क्लियर दिखाई देगी। ठीक है, आगे देखिएगा, अब ये बोल रहे हैं कि एक्चुअली द आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया इज अ कॉन्वेक्स लेंस ड्यू टू विच कॉर्निया कन्वर्जेस मोस्ट ऑफ द लाइट रेज एंटरिंग द आई। तो ज़्यादातर लाइट रेज को कॉर्निया ही कन्वर्ज कर देता है। ओनली द फाइनल कन्वर्जेंस ऑफ लाइट रेज इज डन बाय द आई लेंस टू फोकस द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली ऑन द रेटिना। तो फाइनल जो है, फाइनल वो इसको आई लेंस उसको कन्वर्ज करके रेटिना पर बना देता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आप देखेंगे सर रेटिना पे सर पूरा रेटिना में बनता है या फिर वो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है क्योंकि सर फिर कि विट्रियस में से भी रिफ्रैक्ट करनी चाहिए लाइट। कहाँ से, सर विट्रियस ह्यूमर में जाके भी फिर रिफ्रैक्शन होना चाहिए। विट्रियस ह्यूमर में जाकर रिफ्रैक्शन होना चाहिए, लेकिन वो रिफ्रैक्शन होता हुआ मुझे क्यों नहीं दिखाई देता, ये अच्छा सवाल है। जैसे ये आई लेंस है, तो आई लेंस पर लाइट रेज पहुंची यहाँ से कॉर्निया से, और आई लेंस के आगे भी स्पेस है, आई लेंस के आगे भी स्पेस है और आई लेंस के पीछे भी स्पेस है, इसलिए वो रिफ्रैक्शन होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अब ये पूरा का पूरा विट्रियस ह्यूमर है, तो इनका सवाल ये है कि विट्रियस ह्यूमर भी एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है, जेली लाइक सब्सटेंस है। तो जब भी कभी किस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस से लाइट रे पास होती है तो रिफ्रैक्शन होता ही है, तो रिफ्रैक्शन हो जाता अगर वो विट्रियस ह्यूमर के बाद भी हमारे पास स्पेस होता, लेकिन स्पेस है ही नहीं। एग्जैक्टली आफ्टर विट्रियस ह्यूमर रेटिना लगा दिया, तो जैसे ही विट्रियस ह्यूमर के बाद आपने एक सरफेस लगा दिया, तो इसका मतलब आपने वो दैट सरफेस इज एक्टिंग लाइक अ स्क्रीन, तो वहीं पर सारी की सारी इमेज वही बन जाएगी। आगे लाइट रे रिफ्रैक्ट ही नहीं हो पाएगी। रिफ्रैक्शन समझ रहे हैं ना, बेंडिंग ऑफ लाइट, वो आगे हो ही नहीं पाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब रेटिना सर पूरा एरिया या फिर एक पॉइंट मैं आता हूँ इस बात पर भी। अगर मान लीजिए मेरा मन करे कि मैं तुम्हें पूरे को मुझे देखना ऊपर से लेकर नीचे तक, तुम्हें ऊपर से लेकर नीचे तक तुम पूरे खड़े हो, तुम्हारी पूरी हाइट मुझे दिखाई दे रही है, तो फिर क्या है कि इमेज यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगी। अब मैं सोच रहा हूँ कि नहीं तुमने वॉच पहनी है, मैं सिर्फ इस वॉच पर फोकस करना चाह रहा हूँ, तो सिर्फ इस वॉच की ही इमेज मेरे उस पर दिखाई देगी, रेटिना पर तो छोटी इमेज होगी। तो ये एक ऐसा नेचुरल लेंस है
जो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। जैसे हमने कोई प्रोफेशनल कैमरा लिया और हम फोटो खींच रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि नहीं 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 मेरे को ना तेरा क्लोजअप लेना है, क्लोजअप लेना है तो हम उसको एडजस्ट करेंगे, उसका फोकल लेंथ एडजस्ट करेंगे। फोकल लेंथ एडजस्ट करेंगे तो हमने चेहरे पर फोकस करा, क्यों? क्योंकि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनानी है, फॉर्म पर लगानी है, वो स्टाइलिश फ़ोटो नहीं कि ऐसे ऐसे देख रहे हैं, वो वाली फ़ोटो नहीं। तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनानी है तो हम सिर्फ चेहरे पर फोकस करना चाहते हैं। हमने कहा कि नहीं, अब मेरे को फुल लेंथ फ़ोटो चाहिए, तो फुल लेंथ फ़ोटो के लिए कभी भी देखना, शादी में कैमरामैन कभी भी कैमरा को लेके आगे पीछे नहीं दौड़ता, वो उसी को एडजस्ट करता रहता है कि नहीं नहीं पहले मैं पीछे दौड़ूंगा, फुल लेंथ चाहिए, अब मैं नज़दीक आ जाऊँगा, मेरे को तो चेहरे की फ़ोटो चाहिए, वो नहीं करता। तो वो जो एडजस्टमेंट है वो हमारा आई लेंस कुछ ऐसा है कि वो ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट कर ही लेता है। अगर मान लीजिए कोई दूर की चीज़ भी है और उसको हमसे कहा जाए नहीं आप इसको नहीं, आप उस पेड़ पर लगे हुए सिर्फ फल को देखिए, तो हम उसको मैंगो को देखेंगे या एप्पल को देखेंगे जो उस पेड़ पर लगा हुआ है। तो ये चीज़ नेचुरली हमारे आई लेंस में बनी हुई है और इसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करने का काम ये कर देते हैं। ये आपका जो आइरिस है और इसीलिए मसल्स ये कर देते हैं। आइरिस क्या करती है कि कितनी लाइट अंदर एंटर हो, है ना, तो छोटा या बड़ा कर देती है साइज़ को, प्यूपिल के साइज़ को। और जो सिलियरी मसल्स हैं ये इसको और मोटा या और पतला कर देते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि हमको इमेज कैसी बनानी है। तो जो एक पूरा बड़ा हमको सरफेस दिखाई देता है, तो वो जो बड़ा पूरा का पूरा सरफेस है, उस बड़े सरफेस को हम ये कह देते हैं कि स्क्रीन है। जैसी ज़रूरत होती है वैसी हम स्क्रीन देख लेते हैं। अब अमिताभ बच्चन बड़ा लंबा है, हम पूरे को उसको ऊपर से लेकर नीचे तक देखना चाहते हैं, लेकिन क्या है कि हम उसके ना बहुत नज़दीक खड़े हैं, इतनी पास में खड़े हैं, तो मुझे अमिताभ बच्चन का बस इतना ही पोर्शन दिखाई देगा। अब अगर मेरे को देखना है तो फिर मुझे थोड़ा दूर हटना पड़ेगा या अमिताभ को बोलना पड़ेगा भाई साहब थोड़ा पीछे, है ना, मैं पूरा देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो वो चीज़ है कि जितना मेरे को स्पेस मिलता है उतने स्पेस के हिसाब से बहुत एक वाइड रेंज प्रोवाइड करती है हमारी आई को। ठीक है, तो हम छोटे से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ आराम से देख सकते एकदम हैं। पास खड़े होने पे थोड़ी सी इमेज थोड़ी सी चीज़ ब्लाइंड दिखाई- स्पॉट पे ले जाती है। हाँ बिल्कुल सही बात है। आसपास का जितना भी पोर्शन है, जैसे हम सामने से किसी चीज़ को देख रहे हैं, मैं ऐसे इसको देख रहा हूँ, तो मेरे को इधर का और इधर का नहीं दिखाई दे रहा, नीचे का नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि वहाँ से भी लाइट रेज एंटर तो कर रही है, लेकिन इमेज ब्लाइंड स्पॉट पर बन रही है, तो दिखेगी। अगर विटनेस यूनिवर्स से अगर लाइट को पास करती है तो उसका स्पीड तो रिड्यूस होगा। स्पीड ना, हाँ स्पीड रिड्यूस होगी उसकी, लेकिन स्पीड रिड्यूस पता है होगी कब? जब वो किसी और मीडियम में जाएगा तब हमको पता चलेगा कि स्पीड रिड्यूस होगी। मीडियम तो एक ही है, क्योंकि वो विट्रस ह्यूमर से जब लाइट रेज पास हुई तो विट्रस ह्यूमर से पास होने के बाद किसी और मीडियम में जाए, लेकिन कोई और मीडियम आ ही नहीं पाता, एकदम रेटिना आ जाता है, तो इमेज लाइट एयर से अगर विटनेस ह्यूमर से जा तब फर्क पड़ता है, तब फर्क पड़ता है, क्योंकि एयर से ही लाइट रे यहाँ पर एंटर कर रही है, एयर से लाइट रे यहाँ पर एंटर कर रही है, तो वो जो टाइम गैप होता है वो इतना कम होता है कि हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाते। हम ये कहते हैं कि ये चीज़ मैंने अभी देखी, अभी मेरे सामने हुई, कोई इंसिडेंट हैपन हुआ और मैंने उसको एकदम से देख लिया, तो वो टाइम जो है वो माइक्रो सेकेंड्स का गैप होता है, तो वो हमको पता नहीं चलता। ठीक है, अच्छा ऐसा ये टाइम गैप जो है, जैसे ये तो एक सेंस हो गया, सेंस ऑफ विजन। एक सेंस ऑफ हियरिंग होता है, उसमें भी एक टाइम गैप होता है, पता है कितना होता है? सर कितना होता है? 300 कुछ होता है। नहीं नहीं, वो नहीं, मतलब ऐसा होता है कि जैसे मैंने बोला मैं ने बोला, हमने दो वर्ड्स ले लिए, मैं ने बोला, है ना, तो ये जो दो वर्ड्स हैं, अब जो ये दो वर्ड्स हैं तो इनको अगर तोड़ लिया जाए तो चार वर्ड्स बन जाते हैं, मैं ने हो और ला। अब अगर इनके बीच में, अगर इनके बीच में मैं और ने के बीच में, ने और वो के बीच में, वो और ला के बीच में अगर टाइम डिफरेंस 1/10 सेकंड से भी कम हो जाए, 1/10 सेकंड बहुत कम टाइम डिफरेंस होता है, 0.1 सेकंड, तो अगर इनके बीच में 0.10 सेकंड का डिफरेंस हो जाए, 0.1 सेकंड से कम का डिफरेंस हो जाए, तो हम सुन ही नहीं सकते। हमको ये लगेगा कि ऐसे कुछ कोई बोल रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। आपने देखा होगा या नोटिस करा होगा कई बार कि अगर कोई इंसान बहुत जल्दी बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो वर्ड्स बोल रहा है उन वर्ड्स के बीच में जो टाइम है वो टाइम कम है, तो वो टाइम फ्रेम आपको कम मिल रहा है। आपका ईयर ड्रम वाइब्रेट नहीं हो पा रहा है, या वाइब्रेट हो रहा है तो इतनी जल्दी वाइब्रेट हो रहा है कि आपके सिग्नल दिमाग तक नहीं पहुंच पा रहे। तो कभी नोटिस करना है कि कोई इंसान जो बहुत जल्दी बोलता है, तो आप क्या करेंगे कि आप 5 मिनट 10 मिनट तक फोकस कर पाएंगे, 11वें मिनट पर आप गिव अप कर जाओगे, नहीं भाई नहीं, मेरे को चक्कर आ गए भाई, मेरे सर में दर्द हो गया, मैं नहीं सुन पा रहा।
बहुत स्पीड से बोल रहे हो आप, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट एक मूवी में दिखाया गया था, वो मूवी फ्लॉप हो गई थी, भारत एक फिल्म आई थी, पता है, अभी 2-4 साल पहले एक फिल्म आई थी भारत। हाँ। तो उसमें दिखाया था कि एक शिप का कैप्टन होता है, उसमें सलमान खान शिप पर पहुंच जाता है जॉब करने के लिए, उसकी नौकरी लग जाती है। तो शिप का जो कैप्टन होता है वो बोलता है, तो 3 times शुरुआत faster। में हाँ 3 टाइम्स फास्टर, नॉर्मल ह्यूमन बींग से 3 टाइम्स फास्टर वो बोलता है। तो वो ऐसे ऐसे करके दिखाते हैं कि जो लोग हैं, जो मतलब उसके सबॉर्डिनेट से सुन रहे हैं, सुनते सुनते कईयों को दिखाते हैं चक्कर आ गए, बेहोश हो गए, गिर गए, नहीं समझ में आया क्योंकि टाइम गया। और उस चीज़ को ना एक्सप्लेन करा था मैंने, क्योंकि देखी थी वो फिल्म, लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, मैं बोर हो रहा था, मैंने कहा चलो देख लेते, बहुत बेकार फिल्म थी, है ना। तो मैंने वो फिल्म देखी, तो मैं वो वाला पोर्शन, उसमें 4 अलग अलग इवेंट्स दिखाए थे। एक दिखाते हैं कि वो गल्फ कंट्रीज़ में चला जाता है कहीं पर और वहाँ पर ऑयल रिफाइनरी में काम करता है। एक बार दिखाते हैं कि शिप पर काम करता है, नेवी ज्वाइन कर देता है, तो वो नेवी वाला पोर्शन अच्छा था। तो उसमें जो दिखाया कि जब कुछ समझ में नहीं आता, तो जब वो कैप्टन, और वो कैप्टन फिर इरिटेटेड रहने लगता है, कहते हैं कि मतलब वो कहता है कि मैं कुछ बोल भी रहा हूँ और लोगों को समझ में नहीं आ रहा। तो अब ये चीज़ कैसे सुनाई जाती है, हम दर्शक थे, हम ऑडियंस थे, तो हमको कैसे सुनाई गई ये चीज़ कि मैं कुछ बोल भी रहा हूँ और लोगों को सुनाई भी नहीं दे रही, ऐसी आवाज़ आती है उसमें। अगर हम नॉर्मली बोलते हैं और हमारे जो वॉइस है, जो हमारी ऑडियो क्लिप है, उस ऑडियो क्लिप को बहुत स्लो करके बोला जाए तो ऐसी आवाज़ सुनाई देती है। और जब वो इतना फास्ट बोल रहा था तो उसकी आवाज़ भी ऐसी ही उन्होंने सुनवाई, तो अच्छा लगा, अच्छा ये बोल रहा है, तो उससे ये पता चला कि उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या है। तो वो फ्रस्ट्रेटेड रहता था। तो ये जो 2 एक्टर्स पहुंचते हैं शिप पर, इनको एक तरीका समझ में आ जाता है, जैसे ही वो कुछ बोलता है वो कहते हैं यू आर राइट, आप सही कह रहे हैं सर, मुझे समझ में आ गया। आपकी मर्जी से नहीं, वो तो दूसरा डालता है, उस पर भी आऊँगा मैं। तो बोलते हैं कि यू आर राइट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो वो खुश हो जाता है, कहता है यही है सबसे बढ़िया, उनका प्रमोशन कर देता है। और फिर जब कभी कोई गड़बड़ वाली बात होती है कि ये प्रॉब्लम हो गई है शिप पर, अब हम इसको कैसे कंट्रोल करें, क्या करें, तो वो कहते हैं आप सीनियर हैं सर, आप समझाएं, ये वाला बता रहे हो। वो धीरे से बोलते हैं आप सीनियर हैं सर, आप समझाएं। तो उसके दिमाग में ऐसा होता है कि उसका दिमाग 3 गुना तेज चलता है कैप्टन का, तो उस तक की आवाज़ भी बहुत धीरे पहुँचती है, आप सीनियर हैं सर। तो वो चीज़ दिखाते हैं। तो वो जो टाइम फ्रेम होता है कोई भी चीज़ सुनने का, वो 1/10 सेकेंड होता है, वो 1 और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको ये चीज़ पता होती अगर लास्ट ईयर आपने साउंड वाला चैप्टर पढ़ा होता। साउंड सिलेबस से कटवा दिया था 9th क्लास में लास्ट ईयर, इस बार डाल दिया वापस। तो आप लोगों ने ये चीज़ नहीं पढ़ी। 9th के लिए डाल दिया है सर। हाँ 9th में इस बार डाल दिया है उसमें साउंड, पिछली बार नहीं था। तो टाइम का कुछ ज़्यादा ही हो गया, क्या बढ़ गया अगर टाइम का सर, टाइम का बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो ऐसा ही होगा। कई बार नेटवर्क में प्रॉब्लम आती है ना, हाँ सुना है ना कई बार कि कोई उधर से कुछ बोल रहा है, खास तौर पर जब हम यहाँ पर क्लास लेते हैं तो उधर से हमने किसी बच्चे से कुछ पूछा, बच्चा उधर से बोलता है, तो उधर से जब आवाज़ आती है, मैंने पूछा कि हाँ समझ में आई है, बीच में लहराती रहती है आवाज़, है ना। तो इधर जो बच्चे बैठे रहते हैं वो हंसने लगते हैं। अब उधर वाला बच्चा, अभी 3 बच्चे हैं ऑनलाइन, उधर वाले बच्चों को ये लगने लगता होगा शायद ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, उनको ये नहीं पता कि उनकी आवाज़ यहाँ कैसी पहुँच रही है। कभी कभी होता है जब नेटवर्क में प्रॉब्लम आती है। तो ऐसा ही कुछ विज़न की सेंसेस में भी है कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो वो भी मुझे टाइम गैप के बाद दिखाई देती है, और वो टाइम गैप इतना कम होता है कि मुझे लगा कि अभी मुझे मालूम नहीं, वो मेरा गूगल पर अवेलेबल है वो, कि मुझे ऐसा लगता है कि इसने बैठकर यहाँ पर ऐसे चुटकी बजाई और मेरे को अभी एकदम से चुटकी बजती हुई दिखाई दे रही। सुनाई देना तो 1/10 सेकेंड है, वो जो गैप है वो तो 1/10 का होता है। तो हमें ऐसा लगता है, लेकिन वो टाइम गैप बहुत कम होता है, ठीक है। तो आगे चलें, ये क्लियर? अच्छा, अब इसमें आप नोट करेंगे द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना इज कन्वेड टू द ब्रेन The image formed on the retina is conveyed to the brain by the optic nerve and gives rise to
by the optic nerve and gives rise to the sensation of vision. Gives rise to the sensation of vision. Next point. सर जब रेटिना पे इन्वर्टेड इमेज पड़ती है तो सर हमें सीधा हमारा जो दिमाग है वो उसको सीधा रीड करता है, बनती तो इमेज उल्टी है, ठीक है। सर जब चीज़ें उल्टी देखते हैं फिर उसको भी उल्टा ही दिखता अब वो फिर उसको भी वो उल्टा कर देता है ना, तो उल्टे को उल्टा कर दिया जाए तो वो सीधा बन जाता है। सोचो कि अगर कोई उल्टा लटका हुआ है उसको कोई सीधा कर दे तो हमारा जो रेटिना है, रेटिना पर तो इमेज हमेशा उल्टी बनती है। तो जो बच्चा जैसे छोटा है, पैदा हुआ है, अभी 1-1.5 महीने तक वो क्या है कि जब सोता ही रहता है पहले तो, फिर जब उठता है, उठने के बाद बड़ी बड़ी आंखें करके इधर उधर देखता है, उसको सब कुछ उल्टा ही उल्टा दिखाई देता है, ठीक है। धीरे 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 उसका माइंड डेवलप होता है, माइंड डेवलप होता है तो अच्छा पापा, अच्छा मम्मी, बाबा, दादी, सबको ऐसे देखता है, तो तब उसका जो दिमाग है वो धीरे धीरे डेवलप होता है और वो उल्टी चीज़ों को सीधा करके देखने लगता है। तब उसको समझ में आता है कि यार ये आवाज़ तो ऊपर से आ रही है, लेकिन वो चीज़ मुझे नीचे को दिखाई दे रही है। मतलब आवाज़ तो मुंह से आ रही है, सामने कोई खिला रहा है, कोई कुछ बोल रहा है उसको, है ना। तो जैसे कोई बोल रहा है तो कहता है कि आवाज़ तो, उसका दिमाग ये रीड करता है कि यार आवाज़ तो ऊपर से आ रही है, लेकिन वो जो चेहरा है वो मुझे नीचे क्यों दिखाई दे रहा है, चक्कर क्या है ये। तो फिर धीरे धीरे करके उसका जो माइंड है वो उल्टे को सीधा 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 करने लगता है। तब बच्चा अपने आसपास वाले लोगों को पहचानना शुरू करता है। तो ये बायोलॉजिकल फैक्ट है कि यहाँ पर इमेज हमेशा, जब से बच्चा पैदा हुआ और जब तक वो बुढ़ा हो गया और मर गया, वो तब तक भी उसको उल्टा ही दिखाई देता है, लेकिन जो दिमाग है वो उसको सीधा करके इंटरप्रेट करता है। सर ऑप्टिक नर्व तक सर कैसे आती है सर? ऑप्टिक नर्व तक तो उल्टी पहुंचती है, ऑप्टिक नर्व उसको दिमाग पर पहुंचाती है, दिमाग उसको फटाफट पलट देता है। अब वो प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि हमें पता ही नहीं चलता। सर पहुँचती कैसे? पहुंचती तो ऐसे ही है ना, ये ऑप्टिक नर्व ही तो है यहाँ पर सीधा। ये जो रेटिना है, रेटिना पूरा का पूरा ऑप्टिक नर्व से तो कनेक्टेड है, पूरा का पूरा सर्फेस ही कनेक्टेड है ना। नोट करिएगा, यही चीज नोट करेंगे। ऑल्सो द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना इज कन्वर्टेड, ऑल्सो द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना the image formed on the retina is inverted, comma, our mind interprets the image as that of an erect object. As that of an erect object. तो हमारा ये माइंड इस काम को करता है कि उल्टी इमेज को सीधा बना देता है, ठीक है। तो ये काम माइंड का है, बाकी इमेज बनती उल्टी ही है, क्योंकि ये एक स्क्रीन है ना, और स्क्रीन पर बनने वाली इमेज इज ऑलवेज रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा वर्किंग ऑफ द आई खत्म होता है। इसके बाद रॉड्स, बोन्स और फिर अकोमोडेशन अगली क्लास में करते हैं, ठीक है। परसों कर लेते हैं, है ना। अच्छा कल का ऑफ रखेंगे, परसों होगी नेक्स्ट क्लास, ठीक है। ओके, गुड इवनिंग।